welcome again to the Crack Defense. In this topic or in this chapter, we are going to study about the medieval India. Okay, very important topic as per the exam point of view. You will get at least 2 to 3 questions in every exam if you have history in that. मोस्टली डिफेंस एग्जाम में यहाँ पर मिडाइवल इंडिया से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. इनके जो किंग्स हो गए हैं, इनके ऑथर्स, इनके बारे में बहुत बार मैथ द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो मिडाइवल इंडिया का जो पार्ट है वो नॉर्मली आपको क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछा जाएंगे, आपको मैथ द फॉलोइंग के या फिर आपको सोल्यूशन ओरिएंटेड जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वही आपको पूछे जाएंगे यहाँ पे. तो स्टार्ट करते हैं. मिडाइवल इंडिया स्टार्ट्स फ्रॉम when Muhammad bin Qasim invaded India in AD 712 and conquered सिंध रीजन. सिंध जो रीजन है वो मोहम्मद बिन कासिम ने इन्वेड किया था AD 712 में और कॉन्कर किया था. अब ये सिंध जो पार्ट है, आप पूछोगे कि वो कौन सा है. सिंध जो पार्ट है आज का जो पाकिस्तान है उसे कहते हैं सिंध का भाग. ठीक है. नेक्स्ट इज सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी लेड अबाउट 17 एक्सपीडिशंस ऑफ इंडिया. जो गजनी सुल्तान मोहम्मद बिन ऑफ गजनी हैं, उन्होंने 17 एक्सपीडिशंस, ठीक है, मतलब चढ़ावे किए थे इंडिया पे. इसका मतलब क्या है कि वो सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी जो है वो आते थे इंडिया पे और उसके बाद वो यहाँ से बहुत सारी जो है लूट मार करके चले जाते थे. इन 1025 he attacked and raided the most celebrated Hindu temple of Somnath situated on the sea coast of Kathiawar. ठीक है, जो सोमनाथ टेम्पल आपको पता है गुजरात में है. ठीक है, 1025 में इसको अटैक किया गया था, रेड किया गया था सोमनाथ टेम्पल को जो कथियावार सी कोस्ट के आसपास है. नेक्स्ट, फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत. दिल्ली सल्तनत स्थापित कैसे हुई देखते हैं. मोहम्मद गोरी इन्वेडेड इंडिया एंड वाज डिफीटेड बाय पृथ्वीराज चौहान द फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. ये क्वेश्चन जो है अल्टरनेटिवली एग्जाम में पूछा गया है कि पृथ्वीराज चौहान को कौन से बैटल, ये जो ईयर है, ठीक है, 1191, ये आपको याद रखना है. फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन जो है 1191 में हुई थी और इसी बैटल में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को जो है डिफीट किया था. ओके. नेक्स्ट, द घोरी डिफीटेड द राजपूत किंग इन सेकंड बैटल ऑफ टेरेन 1192 and laid the foundation of Muslim dominion in India. He may be considered the founder of Muslim rule in India. घोरी जो है इनको फर्स्ट जो है पृथ्वीराज चौहान ने इनको फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन 1119 में हराया था और फिर बाद में घोरी को पृथ्वीराज चौहान जी ने जो है 1192 में वो खुद हार गए थे सेकेंड बैटल ऑफ टेरेन और इसी से जो है नींव रखी गई थी मुस्लिम डोमिनेशन इन इंडिया. दिस इज कॉल्ड, ही इज आल्सो कॉल्ड द फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया. ठीक है, ये याद रखनी है आपको, लाइन इंपॉर्टेंट है, आपको पूछी जा सकती है. नेक्स्ट देखते हैं इब्री डिनास्टी AD 1206 to 1290. फर्स्ट इनके जो रूलर है इब्री डिनास्टी के वो हैं कुतुबुद्दीन ऐबक. बहुत ही चर्चित नाम है, सबको पता होगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक. आपको ये नाम सुन के ही कुतुब मीनार जो है वो याद आता होगा और वही है इनके जो कुतुब मीनार जो जिसने बनाया था वही है ये कुतुबुद्दीन ऐबक, इब्री डिनास्टी के पहले रूलर. इनका कैपिटल जो है पहले लाहौर में होता था इनिशियल और फिर बाद में कैपिटल को शिफ्ट करके दिल्ली ले जाया करा. ये भी आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में, लाइन पूछी जा सकती है कि किसका कैपिटल पहले लाहौर में था और फिर दिल्ली में शिफ्ट हो गया. यूपी से जो है वो ऐसे ही ट्रिकी क्वेश्चन पूछती है, तो आपको हर लाइन जो है याद देनी है, ध्यान रखना है कि कौन कब किसने क्या क्या किया था. नेक्स्ट, द फाउंडर ऑफ द स्लेव डिनास्टी इज कॉल्ड द फाउंडर ऑफ स्लेव डिनास्टी. स्लेव मतलब गुलाम. इन डिनास्टी का फाउंडर कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को. ही इज आल्सो कॉल्ड द लक्ष्य बख्श बिकॉज ऑफ हिज जनरॉसिटी. अब लक्ष्य बख्श क्यों कहा जाता है इनको? लक्ष्य बख्श सुल्तान कहा जाता है, इसका मतलब है लक या फिर लक्ष्य जो है मतलब 100 और बख्श इज लाइक गिफ्ट, ओके, या गिविंग. तो द गिविंग और गिवर ऑफ 100 पीपल इज नोन एज लक बख्श एंड ही इज कॉल्ड द लक बख्श बिकॉज ऑफ हिज जनरॉसिटी. जो दयावान थे ये, इसकी वजह से इनको लक्ष्य बख्श ये टाइटल मिला. नेक्स्ट इज कुतुबुद्दीन ऐबक लेड द फाउंडेशन ऑफ कुतुब मीनार. देखो एग्जैक्टली वही लाइन है
इन्होंने ही जो है फाउंडेशन ली किया था। ठीक है, बहुत ही आपको ध्यान देना है कि पूरी तरह से जो है कुतुब मीनार जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया नहीं था। ही लेड द फाउंडेशन, सिर्फ फाउंडेशन लेखी थी कुतुब मीनार की कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आफ्टर द नेम ऑफ फेमस सूफी सेंट ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक है, ये जो है पूछा गया है आपको एक एग्जाम में कि किस सेंट के नाम से कुतुब मीनार का नाम रखा गया था, तो आपको याद रखना है सूफी सेंट ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार खाजी बख्तियार काकी, इनके नाम पर कुतुब मीनार का नाम रखा है। बिल्ट कुव्वत उल इस्लाम फर्स्ट मॉस्क इन इंडिया। कुतुब मीनार जो है उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उन्होंने कुव्वत उल इस्लाम ये फर्स्ट मॉस्क बनाया है इंडिया में। ठीक है, पहली मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई। एंड व्हाट एल्स ही डिड, ही बिल्ट द आधा ही दिन का झोपड़ा। आधा ही दिन का झोपड़ा जो है उन्होंने अजमेर में बनाया। तो आपको याद क्या रखना है, फर्स्ट इज फाउंडेशन ऑफ कुतुब मीनार, नेक्स्ट इज कुव्वत उल इस्लाम द फर्स्ट मॉस्क इन इंडिया, एंड थर्ड इज द आधा ही दिन का झोपड़ा। ही डाइड व्हाइल प्लेइंग चौगान या फिर पोलो। पोलो आपको पता है एक खेल है जहां पर आपको घोड़ों पर बैठ के हॉकी की तरह ही रहता है। ठीक है, पोलो खेला जाता है, तो उसी वक्त पोलो खेलते खेलते ये मर गए। ठीक है, ये लाइन भी पूछी है बहुत बार कि कौन कैसे मरा था, इसमें ये लाइन पूछी जा चुकी है आपको। नेक्स्ट इज द इल्तुतमिश AD 1210 to 1236 attacks of Mongols from Turkmene-Chahilgani or Chalisa, a group of 40 powerful Turkish nobles. Okay, he did attack on the Mongols and he formed Turkmene-Chahilgani या फिर चालीसा मतलब क्या है, a group of 40 पावरफुल टर्किश नोबल्स। ऐसे 40 लोग, ताकतवर लोगों की इन्होंने फौज बनाई थी जिनको कहा जाता था चालीसा या फिर तुर्कने-चाहलगानी। इल्तुतमिश ने ये बनाई थी। नेक्स्ट इज डिवाइडेड हिज एम्पायर इनटू इक्ताज। ठीक है, एम्पायर्स को जो है वो इक्ताज में डिवाइड किया। इक्ताज का मतलब क्या है, इक्ताज का मतलब ये है कि आप क्या करते हो, आपके जो जितने भी सोल्जर्स हो जो आपके लिए सर्विस दे रहे हो, तो आप उनको कोई भी मनी या फिर गोल्ड कॉइन्स या पैसा या आप नहीं देते, डायरेक्टली आप उनको लैंड अलॉट कर देते हो और उन लैंड पे जो है उनके जो है पूरी जिम्मेदारी होती है। वो वहाँ पे क्रॉप लगा सकते हैं या फिर अपना घर बांध सकते हैं। ठीक है, तो कुछ भी कर सकते हैं। यही असाइनमेंट ऑफ लैंड, ठीक है, इन ल्यू ऑफ सैलरी मतलब या सैलरी के बजाय जो दिया जाता है उसे कहता है इक्ताज। तो इक्ताज सिस्टम जो है वो यहाँ पर इल्तुतमिश के टाइम पे शुरू हुई थी। नेक्स्ट, ही इंट्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ कॉइन्स, सिल्वर तंका एंड कॉपर जिताल। ठीक है, इल्तुतमिश के और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इन्होंने जो है सिल्वर तंका और कॉपर जिताल ये 2 टाइप के सिल्वर कॉइन्स जो है इंट्रोड्यूस किए थे। पूछा जा चुका है, ये एग्जैक्ट लाइन एग्जाम में पूछी जा चुकी है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज द रजिया सुल्तान आफ्टर इल्तुतमिश AD 1236 to 1240. She is the first and last Muslim woman ruler of medieval India. She is, इनको कहा जाता है कि पहली और आखिरी महिला है जो मुस्लिम रूलर है मिडाइवल इंडिया की। She disregarded the Purdaha, married Altunia, the governor of Bhatinda. पहले पूर्दाहा का मतलब समझ लेते हैं। ठीक है, पूर्दाहा जो एक ऐसा ट्रेडिशन है जहाँ पर ये हिंदुइज्म में और जो है मुस्लिम्स में भी ये ट्रेडिशन फॉलो किया जाता था पहले कुछ हद तक। तो कर्टन के पीछे रखा जाता था किसी भी वुमेन को। ठीक है, कोई भी जो है जो भी घर से बाहर वाला पुरुष हो वो नहीं देख सकता था घर की स्त्रियों को। तो एक कर्टन के पीछे रखा जाता था हर स्त्री को, तो उसे कहते हैं पूर्दाहा। ठीक, इसको डिसरिगार्ड किया था रजिया सुल्तान ने। शी मैरिड द अल्टूनिया, ठीक, जो द गवर्नर ऑफ भटिंडा थे। ठीक है, बहरम शाह सन ऑफ इल्तुतमिश किल्ड हर। तो बहरम शाह जो हैं, जो सन ऑफ इल्तुतमिश है, शी वाज अ डॉटर ऑफ इल्तुतमिश, बट बहरम शाह ने इनको मार दिया। और इनको मारा कैसे कि विद द हेल्प ऑफ जो चालीसा थे या फिर हम जो चौगानी कहते थे, ठीक, इनकी मदद से रजिया सुल्तान को मार दिया गया था। जो आपकी फेमस एक सॉन्ग है बॉलीवुड का कि रजिया गुंडों में फंस गई। ठीक है, सो दैट इज वेरी ट्रू। तो यही थे वो 40 गुंडे जिन्होंने रजिया सुल्तान को
मारा था। नेक्स्ट इज द बलबान AD 1266 to 1286 सेपरेटेड मिलिट्री डिपार्टमेंट एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट। इन्होंने क्या किया, मिलिट्री और फाइनेंस डिपार्टमेंट को अलग अलग कर दिया। मिलिट्री डिपार्टमेंट को नाम था दीवाने अरीज और फाइनेंस डिपार्टमेंट को नाम दिया था दीवाने वजारत। ठीक है, ये लाइन और ये जो शब्द हैं ये आपको याद रखने हैं, ये पूछे गए हैं एग्जाम में। दीवाने वजारत क्या है और दीवाने अरीज क्या है। यह है कि ही डिक्लेयर्ड दैट द किंग वाज अ डेप्यूटी ऑफ गॉड और नियाबत है खुदाई द एंड शैडो ऑफ गॉड इज़िल्लाही एंड इंट्रोड्यूस्ड द प्रैक्टिसेस ऑफ सिजदा एंड पैपोज। ठीक, तो ये जो बलबान थे वो खुद को जो है मानते थे कि ही वाज द डेप्यूटी ऑफ गॉड। ठीक है, नियाबत खुदाई जिसको कहते हैं और शैडो ऑफ गॉड ऑन अर्थ जिसे जिल्लाही भी कहते हैं। ही इंट्रोड्यूस्ड द प्रैक्टिस ऑफ सिजदा एंड पैबोज। सिजदा और पैबोज जो है मतलब आप जो है झुक कर खड़े रहेंगे किसी भी सुल्तान के आगे, और पैबोज मतलब जो है आप उनके पैरों को चूमेंगे वो जब भी कहीं से गुजरते हैं। ठीक है, ये जो है बलबान जो है वो बहुत ही क्रूएल एक सुल्तान थे। खुद को जो है वो गॉड समझते थे, भगवान समझते थे, इसलिए ये सभी टेक्निक्स, और उन्हें एक डर भी था कहीं कोई जो है चालीसा या फिर चौघानी की तरह कोई भी नोबलमैन उनको ओवर पावर करके उनका किंगडम ना हथिया ले, इसलिए उन्होंने खुद को डेप्यूटी ऑफ गॉड, शैडो ऑफ गॉड बताया गया और उन्होंने प्रैक्टिस ऑफ सजदा और पैबोज शुरू की। नेक्स्ट इज द खलजी डिनास्टी। खलजी डिनास्टी आप सब इस जो डिनास्टीज है बहुत ही अवगत होंगे, क्योंकि खलजी डिनास्टी के जो है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पता होगा, आपने मूवी भी देखी होगी पद्मावत। तो खलजी डिनास्टी जो है वो AD 1290 to 1320 यहाँ स्टार्ट होती है। इनके फर्स्ट है जलालुद्दीन फिरोज खलजी was the first ruler who reviewed that India cannot be totally Islamic state। जलालुद्दीन फिरोज खलजी फर्स्ट रूलर थे खलजी डिनास्टी के, और उन्होंने रिव्यू किया था, उनको पता था कि जो इंडिया है वो टोटली इस्लामिक स्टेट नहीं बन सकता। सेकेंड द लाइन वाज आफ्टर जलालुद्दीन फिरोज खलजी, जैसे आपने देखा था कि अलाउद्दीन खिलजी जो है वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को मार देते हैं और वो थ्रोन हथिया लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी was a nephew of Jalaluddin Firooz Khalji. His conquest were that of Gujarat, ruled by Waghela king, Ranthambore, Chittor and Malwa, and later to the south mainly by Malik Kafur। ठीक है, ये नाम भी आपने सुना होगा मूवी में। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो है यहाँ पर कॉन्क्वेस्ट की थी। फर्स्ट कॉन्क्वेस्ट was that of Gujarat, जो वाघेला किंग जो थे वहाँ पर रूल करने वाले, तो उन पे कॉन्क्वेस्ट की थी गुजरात में। उसके बाद इन्होंने रणथंबोर, चित्तौड़, ये जो राजस्थान के भाग है वहाँ पर भी कॉन्क्वेस्ट की। मालवा जो रीजन है गुजरात का वहाँ पर भी कॉन्क्वेस्ट हुई, और बाद में साउथ में भी कॉन्क्वेस्ट अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अलाउद्दीन खिलजी he abolished the जमींदारी in खालिसा लैंड। नो इक्ता was allotted in दोआब एरिया। जो दोआब एरिया है, दोआब एरिया मतलब जो गंगा जहाँ पर बहती है, ठीक है, गंगा का दोआब जो है जो एरिया है वहाँ पे इक्ता सिस्टम इन्होंने टोटली बंद कर दी। इक्ता सिस्टम मैंने आपको बताया था कि कोई भी सैलरी नहीं दी जाती, उसके एवज में आपको जो है लैंड दिया जाता है एज अ सैलरी, तो वो सिस्टम यहाँ पर बंद की थी। जमींदारी जो सिस्टम है, ठीक है, वो भी अबॉलिश की थी खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट इज अलाउद्दीन अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन इन टैकलिंग द मंगोल्स। जो अलाउद्दीन खिलजी थे उन्होंने पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, ब्लड एंड आयरन मतलब जो है पूरी तरह से हटाने के लिए उन्होंने फोर्सेस भेजी, वॉर लड़ना चाहा, ठीक है। मंगोल्स को उन्होंने टक्कर दी, ठीक है, ईंट का जवाब पत्थर से दिया है, और ब्लड एंड आयरन मतलब जो है खून से जवाब देना जिसे कहते हैं, वो मंगोल्स को अलाउद्दीन खिलजी ने दिया था। ही बिल्ड खिजराबाद, अलई दरवाजा एंड हिज कैपिटल सिटी सिरी। आपको याद क्या रखना है कि खिजराबाद जो है, अलई दरवाजा और कैपिटल सिटी जो है सिरी की, तो वो सभी जो है अलाउद्दीन खिलजी ने बनाई थी। Also built house खास in Delhi and added entrance door to कुतुब मीनार, introduced the market reforms। ठीक है, आपको याद रखना है हाउस खास जो है वो दिल्ली में है, अभी भी आप देख सकते हैं, तो वो दिल्ली में बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने।
एंट्रांस डोर टू कुतुब मीनार। फाउंडेशन सिर्फ मैंने बोला था आपको कि फाउंडेशन जो है वो सिर्फ कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी, बाकी के जो काम है या फिर पूरी तरह से बनाना है वो अलग अलग रूलर्स ने किए थे। तो एंट्रांस डोर जो है कुतुब मीनार का वो अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंट्रोड्यूस द मार्केट रिफॉर्म्स, ठीक है, मार्केट रिफॉर्म्स लाए थे। इनके कहा जाता है इनके इसमें कोई भी जो है चोरी या कालाबाजारी नहीं होती थी, इतने अच्छे मार्केट रिफॉर्म्स थे इनके वक्त के, ठीक है। ही आल्सो अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ सिकंदर ए सानी, ठीक है, सिकंदर ए सानी जो है इन्होंने टाइटल अडॉप्ट किया था। बिल्ट परमानेंट आर्मी, इंट्रोड्यूस चेहरा एंड डार्क सिस्टम, ठीक है। तो हम ये समझ लेते हैं इन्होंने क्या की थी, एक परमानेंट आर्मी की थी तैयार। तो बाकी जो पहले रूलर्स थे तो फिर वो मतलब परमानेंट आर्मी या टेम्पररी आर्मी का डिफरेंस क्या है। तो आप टेम्पररी आर्मी में क्या करते हो कि आप जब भी सिर्फ वॉर होता है सिर्फ उसी वक्त आप जो है अपने सोल्जर्स को जो बुला लेते हो, एकता सिस्टम में जैसा आपने देखा था, आप अपने सोल्जर्स को जो है लैंड अलॉट कर देते हो, उसके बाद वहाँ पर खेती बाड़ी करते हैं, ठीक है। और जब राजा जो है जब भी बुला लेता है तभी जो है वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं लड़ने, तो बाकी वक्त वो नहीं होते हैं एज ए सोल्जर्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया इन्होंने, परमानेंट आर्मी डिप्लॉय करने का काम अलाउद्दीन खिलजी ने किया कि एक जो है यूनिट जो भी परमानेंट आर्मी की तरह रहेगी। अब ये चेहरा सिस्टम क्या है, चेहरा सिस्टम मतलब जो है आइडेंटिटी कार्ड, हर सोल्जर को आइडेंटिटी कार्ड दिया गया था, कोई नंबर दिया गया था जो इंट्रोड्यूस कर सके वो सोल्जर कौन से रैंक है और कौन से वो यूनिट या फिर बटालियन से उस टाइम के जो है बिलोंग करता था। दिस इज कॉल्ड द चेहरा सिस्टम which means the identity card of the soldier. Next is the dark system. Dark system में क्या किया गया था कि आप जो है branding of horses करते हो, ठीक है। Now what is branding of horses? ठीक है, branding of horses में आप एक नंबर imprint करते हो horses के skin पर, ठीक है। hot iron जो है गर्म किया जाता है, ठीक है, नंबर बनाया जाता है और वो हॉर्स पे लगाया जाता है टू नो कि कितने घोड़े हमारे पास हैं और कितने हाथी हमारे पास हैं, मतलब जो है लड़ने की कितनी सामग्री हमारे पास है वो डिटरमाइन करने के लिए डार्क सिस्टम होता था। इट्स कॉल्ड ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स, ठीक है। ही वाज आल्सो द फर्स्ट तुर्किश सुल्तान हु सेपरेटेड रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स। इन्होंने ही इज आल्सो फर्स्ट तुर्किश सुल्तान जिन्होंने रिलीजन और पॉलिटिक्स अलग अलग से रखा था। अब आप बोलोगे कि कैसे, तो आपने बलबन का केस देखा था, ठीक, बलबन का केस देखा था, इल्तुतमिश का केस देखा था, जहां पर उन्होंने तर्कने चाहलगानी मतलब सिर्फ टर्किश नोबल की 40 पावरफुल टर्किश नोबल की एक टीम बनाई थी। तो ये जो रूलर्स थे वो बहुत ही ज्यादा बायस थे, ठीक, पर अलाउद्दीन खिलजी ने रिलीजन जो है वो पॉलिटिक्स से अलग कर दिया। ही वाज द फर्स्ट तुर्किश सुल्तान टू डू दैट। हिज कोर्ट पोएट वर अमीर खुसरो एंड मीर हसन दहलवी। इनके कोर्ट पोएट्स आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अमीर खुसरो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्योंकि ये बहुत किंगडम्स में बहुत ही लोगों के कोर्ट पोएट्स ये रह चुके हैं। आप अगर देखें तो ये जो सभी रिफॉर्म्स थे वो बहुत ही अच्छे रिफॉर्म्स थे, ठीक। यहाँ पर और एडेड पॉइंट हम बता सकते हैं कि यहाँ पर इनके एक स्पाई सिस्टम भी जो है अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट कर दी थी, ठीक। स्पाइस रहते थे, कोई भी कालाबाजारी नहीं कर सकता था, इतने अच्छे मार्केट रिफॉर्म्स थे इनके पास। अगर मार्केट रिफॉर्म्स में ये भी था कि आप अपने ग्रेन्स जो है ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते, अराउंड कुछ 400 kg के ज़्यादा आप जो है ग्रेन स्टोर नहीं कर सकते आप अपने पास। ये क्यों होता है, तो आप एक बात देखिए, तो नॉर्मली कालाबाजारी जो है वो कैसी होती है कि आप जो है अपने ग्रेन्स या फिर जो भी आपके पास वेजिटेबल्स हो या फिर प्रोडक्ट्स हो वो आप अपने पास स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। और जब ये स्टोर करके रखते हैं तो बाहर मार्केट में इसके कमी होने की वजह से इसकी प्राइस जो है वो बढ़ती है, और जब प्राइस बढ़ती है तब आप क्या करते हो कि अपने अपने प्रोडक्ट्स जो है आप अपने प्रोडक्ट्स बाहर निकालते हो बेचने के लिए। सो ये जो स्टोरिंग है इसको अवॉइड करने के लिए अच्छे मार्केट रिफॉर्म्स अलाउद्दीन खिलजी ने लेकर आए थे। तो ये जो है बहुत ही एबल रूलर थे उस टाइम के। Next in the line is the Tughlaq dynasty AD 1320 to 1413. It was founded by Ghiyasuddin Tughlaq.
who built the fortified city of तुगलकाबाद and made it his capital। ठीक है, किसने ढूंढा था ये या फिर किसने ये इस्टेब्लिश की थी तुगलक डिनेस्टी? गियासुद्दीन तुगलक ने, और उन्होंने फोर्टिफाई की थी सिटी ऑफ तुगलकाबाद एंड मेड, उन्होंने उसको कैपिटल बना दी थी। तुगलकाबाद को फोर्टिफाई किया था। फोर्टिफाई का मतलब यहाँ पर क्या है कि आप क्या करते हो कि आप सिटी के अराउंड बड़ी बड़ी वॉल्स खड़ी कर देते हो, उससे कहते हैं फोर्टिफिकेशन या फोर्टिफाई करना सिटी को। ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान टू स्टार्ट इरीगेशन वर्क्स। ठीक है, याद रखनी है ये लाइन, इंपॉर्टेंट है। Muhammad bin Tughlaq, also called the Wise-Fool King on account of 5 experiments, namely transfer of capital to Dawlatabad, taxation in Doab, Karachil expedition and Khorasan। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है इनको कहा जाता है वाइस फूल। ठीक है, इनको इनके जो 5 एक्सपेरिमेंट्स थे इसकी वजह से इनको वाइस फूल कहा जाता है। देखते हैं फर्स्ट उन्होंने क्या की थी, अपनी जो कैपिटल है वो दौलताबाद शिफ्ट कर दी थी। जो तुगलकाबाद से है वहाँ से दौलताबाद शिफ्ट कर दी थी। वहाँ जाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा लगा था पूरा कैपिटल शिफ्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये एक इनकी पहली गलती थी। सेकंड है टैक्सेशन बढ़ा दिए थे दुआब में, दुआब रीजन जो है वहाँ पर टैक्सेशन बढ़ा दिए, और ऐसा हुआ कि वहाँ पर फ्लड और बहुत ही फैमान लाइक कंडीशंस हो गई। इस वजह से जो है वहाँ पर फार्मर जो है टैक्स नहीं दे पाए और वो बहुत ज़्यादा गरीब हो गए। कराचिल एक्सपेडिशन में उन्होंने क्या किया कि वो कराचिल में एक्सपेडिशन करना चाहते थे पर वो नहीं हो सका क्योंकि वहाँ तक वो पहुँच ही नहीं सके। और खुरासन जो है वहाँ पर उन्होंने भी एक्सपेडिशन उन्होंने करना चाहा पर वहाँ पर वो हो नहीं पाया। उसके बाद टोकन करेंसी जो है इन्होंने बनाया, जो पहले है सिल्वर या फिर गोल्ड कॉइन से, तो इन्होंने क्या किया कि कॉपर जो है वो मिंट करना शुरू कर दिया। तो फिर आर्टिसंस जो हैं, ठीक है, जो लोहार है, उन्होंने वैसे ही कॉपर के जो कॉइन्स है वो मिंट करने शुरू दिए। उन्होंने नकली कॉइन्स भी जो हैं पूरी करेंसी में लेकर आए। तो इसकी वजह से ये भी जो इनका प्लान जो था वो फेल रहा। ठीक, तो इसलिए इनको कहा जाता है द वाइज फूल किंग। मोहम्मद बिन तुगलक, याद रखना है, मोहम्मद बिन तुगलक को वाइज फूल किंग कहा जाता है। नेक्स्ट इज द सुल्तान सेट अप अ सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर एग्रीकल्चर, दीवान-ए-कोही। ही गेव सोनधार लोन्स टू फार्मर्स। सोनधार लोन्स जो हैं वो ऐसे लोन्स हैं जो एग्रीकल्चर के लिए फार्मर्स को दिए जाते हैं फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप। ठीक है, सोनधार लोन्स दिए जाते हैं। तो ये जो लोन्स है ये दिए गए थे तुगलक डिनास्टी में। उसके बाद साउथ इंडियन स्टेट्स ऑफ द विजयनगर एम्पायर, द बहामनी किंगडम एंड द सुल्तानेट ऑफ मदुरै वर फाउंडेड। जो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं, विजयनगर एम्पायर है, बहामनी किंगडम है और सल्तनत ऑफ मदुरा, ठीक है, वो भी इसी टाइम पे फाइंड किए गए थे। नेक्स्ट इज द फेमस ट्रैवलर द इब्न बतूता विजिटेड हिज कोर्ट। जो मोहम्मद बिन तुगलक थे उनकी ही कोर्ट में इब्न बतूता, ये फेमस ट्रैवलर, आपने गाना भी सुना होगा, इब्न बतूता पे गाना बना हुआ है। ठीक, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक बिल्ट न्यू टाउन्स ऑफ हिसार, फिरोजपुर, फतेहाबाद, जौनपुर एंड फिरोजाबाद हिज कैपिटल। फिरोज शाह तुगलक ने जो भी चीज़ें मांगी हैं उसके बारे में क्वेश्चन आ चुका है, तो आपको याद रखना है हिसार, फिरोजपुर, फतेहाबाद, जौनपुर एंड फिरोजाबाद जो है वो फिरोज शाह तुगलक ने बनाए हैं। ड्यूरिंग हिज रीन 2 अशोकन पिलर्स, one from Topara in Ambala and other from Meerut were brought. He built canals, was fond of slaves and wrote a book, फतूहत फिरोज शाह। ठीक, तो क्या किए थे, जो अशोकन पिलर्स हैं, 2 अशोकन पिलर्स, एक तोपारा अंबाला से और दूसरा मेरठ से लाया गया था इन फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे, और इन्होंने कैनाल्स भी बिल्ड किए थे। एंड ही वाज सो फॉन्ड ऑफ स्लेव्स, ठीक है, गुलाम का बहुत ही शौकीन थे फिरोज शाह तुगलक। एंड उन्होंने एक बुक लिखी है जिनका नाम है फतूहत फिरोज शाही। नाम याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज फिरोज शाह तुगलक आल्सो मेड इक्तादारी सिस्टम हेरिडेटरी। इक्तादारी सिस्टम हेरिडेटरी, द प्रोड्यूसर एंड द ज़कात एंड खाम्स 1/10 ऑफ द बूटी कैप्चर्ड इन द वॉर। ठीक, जो इक्तदारी सिस्टम है, इक्तास का जो है दिया जाता था वो इक्तदारी सिस्टम कहा जाता है। तो इन्होंने इक्तदारी सिस्टम जो है वो फिरोज शाह तुगलक ने हेरिडेटरी बना दिया। मतलब अगर आप कोई सोल्जर है तो वो उसका लैंड ट्रांसफ़र हो जाएगा उसके बेटे को और उसको भी एज ए सोल्जर सर्व करने पड़ेगा इन आर्मी। ज़कात और खाम्स 1/10 ऑफ द बूटी कैप्चर्ड इन द वॉर, ये एक टाइप के टैक्सेस हैं। ठीक है, टैक्सेस भी नहीं कह सकते,
जो भी आप वॉर में जीतते हो उसे ज़कात और खाम्स कहा गया है। He made a jizya, a separate tax, and he imposed this tax upon the Brahmins for the first time in the history of Sultanate। ठीक है, तो ये एक नॉन मुस्लिम टैक्स है, जजिया जिसे कहते हैं, जिजिया जिसे कहते हैं, एक टैक्स है जो ब्राह्मण्स पे फर्स्ट टाइम लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। उसके बाद ही इंट्रोड्यूस द फॉलोइंग काइंस, आधा, भीख, शशगानी एंड हस्तरागनी। ठीक है, ये कॉइन्स के नाम है, आपको याद रखना पड़ा है। ये आधा, भीख, शशगानी एंड हस्तरागनी ये इंट्रोड्यूस किया गया था फिरोज शाह तुगलक द्वारा। नेक्स्ट इज तिमूर, मंगोल लीडर ऑफ सेंट्रल एशिया, ऑर्डर जनरल मैसेकर इन दिल्ली एट द टाइम ऑफ नसरुद्दीन महमूद द लेटर तुगलक किंग। तिमूर मंगोल जो हैं, तिमूर जो मंगोल लीडर हैं, उन्होंने एक मैसेकर ऑर्डर किया था। मैसेकर मतलब बहुत ही बड़ी तबाही, जहाँ पर बहुत सारे लोग मरे थे। AD 1398 में ये हुआ था नसरुद्दीन मोहम्मद के टाइम पे, जो लेटर एक तुगलक किंग हुआ करते थे। एक और बात है फिरोज शाह तुगलक के बारे में कि उन्होंने जो कुतुब मीनार, ठीक है, कुतुब मीनार जो है, जब उसे लाइटनिंग से स्ट्राइक किया, मतलब जो है कि यहाँ पर बहुत ही तेज बारिश होने के बाद जो बिजली गिरी थी कुतुब मीनार पे, तो उसके बाद कुतुब मीनार कुछ हिस्सा जो है वो गिर चुका था और ये रिपेयर करने का काम भी फिरोज शाह तुगलक ने किया था। नेक्स्ट इज द सैयद्स एंड लोधीज। सैयद डिनास्टी वाज फाउंडेड बाय खिज़र खान, सक्सेसर्स मुबारक शाह, मोहम्मद शाह एंड अलाउद्दीन आलम शाह। सैयद और लोधीज के सैयद डिनास्टी जो है वो खिज़र खान ने फाउंड की थी और उनके सक्सेसर मुबारक शाह है, मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन आलम शाह है। ये पूछा गया है, आपको याद रखना है। द लोधीज वेर द फर्स्ट अफगान्स टू रूल इंडिया। ठीक है, ये अफगानी थे, ठीक है, कहा जाता है ये अफगान ट्राइब से थे। और लोधीज ऐसे लोग थे जो फर्स्ट अफगान थे जिन्होंने इंडिया पे रूल किया था। उनके पहले थे बहलोल लोधी, हु फाउंडेड द डिनास्टी ऑफ लोधीज 1451 to 1481। सिकंदर लोधी इंट्रोड्यूस्ड गज-ए-सिकंदरी यूनिट फॉर मेजरिंग कल्टिवेटेड फील्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है गज-ए-सिकंदरी, आपको ये जो है पॉइंट पूछा गया है एग्जाम में, डिफेंस एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया है। गज-ए-सिकंदरी का मतलब क्या है? यह एक ऐसा है यूनिट जो मेजर करने के लिए है कल्टिवेटेड फील्ड, जहाँ पर ऑलरेडी खेत उग रहे हैं, ठीक, जहाँ पर लगे हुए हैं खेत, ठीक है, तो वो मेजर करने का जो है यूनिट है वो है गज-ए-सिकंदरी। ही फाउंड आगरा इन 1504। ही रोड द पर्शियन वर्स गुलरुखी। जो आगरा था वो सिकंदर लोधी ने फाउंड किया था, ठीक है, या फिर उनको इस्टेब्लिश किया था आगरा को। एंड ही ऑल्सो रोड द पर्शियन, एक वर्स है गुलरुखी नाम का, ये सिकंदर लोधी ने लिखा था। नेक्स्ट, ही वॉज सक्सीडेड बाय इब्राहिम लोधी, who was defeated by Rana Sangha of Mewar in the Battle of खटोली। जो इब्राहिम लोधी है वो सिकंदर लोधी के बाद आते हैं और इनको डिफीट किया था राणा संघा जो मेवाड़ के हैं, उन्होंने बैटल ऑफ खटोली में इब्राहिम लोधी को डिफीट किया था। इब्राहिम लोधी was also defeated by Babur in April 1526 which led to the establishment of Mughal rule in India। ठीक है, तो ये इब्राहिम लोधी इन्होंने 1517 to 1526 ये सिर्फ हारे ही हैं। पहले राणा संघा ऑफ मेवाड़ से हारे बैटल ऑफ खटोली में, और सेकंड फिर बाद में वो बाबर से हारे, और फिर मुगल रूल ऑफ इंडिया, मुगल रूल जो है वो शुरू हो गया। अब तक जो हमने देखा है उसे कहते हैं सल्तनत या फिर सल्तनत इन इंडिया, सुल्तान रूल इन इंडिया। अब नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो है मुगल रूल इन इंडिया, और उससे पहले हम देख लेंगे कि प्रोविंशियल किंगडम्स कौन से थे। ठीक है, एक बार हम उनको थोड़ी से देख लेते हैं। नेक्स्ट, फर्स्ट इज द प्रोविंशियल किंगडम्स। प्रोविंशियल किंगडम्स मतलब जो प्रोविंस तक लिमिटेड थे, कुछ एरिया तक लिमिटेड थे, ऐसे किंगडम्स हैं। तो फर्स्ट इज द गुजरात which broke away from Delhi in AD 1397 under Zafar Khan who assumed the title of Sultan Muzaffar Shah। ठीक है, गुजरात जो है वो दिल्ली सल्तनत का ही भाग था पहले, और फिर बाद में ब्रेक हो गया वहां से जफर खान के अंडर। तो जफर खान ने खुद को एक टाइटल दिया था सुल्तान मुजफ्फर शाह। हिज ग्रैंडसन अहमद शाह वन बिल्ट न्यू सिटी ऑफ अहमदाबाद। ठीक है, अहमद शाह वन के ऊपर ही जो है अहमदाबाद की नींव रखी थी। ग्रैंडसन थे ये जफर खान या फिर सुल्तान
मुजफ्फर शाह इनके। द नेक्स्ट प्रोमिनेंट रूलर वॉज महमूद बेगरा, ठीक है, महमूद बेगरा, ये बाद में इनके ये जो रूलर हैं महमूद बेगरा बने। और उसके बाद ड्यूरिंग हिज रूल द पोर्तुगीज सेट अप अ फैक्ट्री एट दीव, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, महमूद बेगरा के टाइम पे पोर्तुगीज ने अपनी पहली फैक्ट्री जो है वो दीव में स्टार्ट कर दी। नेक्स्ट, कश्मीर। कश्मीर वॉज रूल्ड बाय हिंदू रूलर्स अंटिल शमसुद्दीन शाह asserted himself in 1839। तो यहाँ पर कश्मीर में जो थे वहाँ पर हिंदू रूलर्स का राज चलता था, पर शमसुद्दीन शाह, ठीक है, उन्होंने वहाँ पर अपने खुद को इस्टेब्लिश किया इन 1339। द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ कश्मीर वॉज जैन उल अबिदीन AD 1420 to 70 who is called the Akbar of Kashmir। He built a Zaina lake, an artificial island in the Vular। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है, जो फर्स्ट ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ कश्मीर वॉज जैनुद्दीन अबिन, और उनको कहा जाता है अकबर ऑफ कश्मीर कहा जाता है। जैना लेक और आर्टिफिशियल आइलैंड जो है वुलर लेक में ये इन्होंने बनाया है। नेक्स्ट इज द मेवाड़। राजपूत रूल रिस्टोर्ड बाय राणा हमीर आफ्टर अलाउद्दीन खिलजी कैप्चर चित्तौर इन 1803। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी जो है उन्होंने चित्तौर कैप्चर किया था, आपको पूरी पद्मावत की स्टोरी पता है। तो चित्तौर कैप्चर करने के बाद राजपूत रूलर राणा हमीर ने इसको रिस्टोर किया था। ठीक, रिस्टोर मतलब उन्होंने फिर से राजपूत के अंडर इसको ले लिया था। द ग्रेटेस्ट वॉज राणा कुंभा हु बिल्ट द विजय स्तंभ एट चित्तौर टू कमेमोरेट हिज विक्ट्री ओवर महमूद खिलजी ऑफ मालवा। ठीक है, तो राणा कुंभा जो है इन्होंने, ये ग्रेटेस्ट किंग थे मेवाड़ के, इन्होंने एक विजय स्तंभ बनाया था चित्तौर में, क्योंकि उन्होंने एक जीत पा ली थी महमूद खिलजी, जो मालवा के महमूद खिलजी उन पे जीत पा ली थी, तो उन्होंने विजय स्तंभ वहां पर चित्तौर में बनाया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है द विजयनगरा एम्पायर AD 1336 to 1565 फाउंडेड बाय हरिहरा वन एंड बुक्का वन। Devaraya I built a dam across Tungabhadra river and Italian traveler Niccolo di Conti visited his court followed by the Russian merchant Nikitin। ठीक है, यहाँ पे दो जो ट्रैवलर्स हैं, ठीक है, वो आए थे देवराया वन के टाइम पे। देवराया वन जो है इन्होंने एक डैम बनाया था तुंगभद्रा रिवर पर, और इटालियन ट्रैवलर निकोलो डी कॉन्टी और रशियन मर्चेंट निकिटीन इनके टाइम आए थे। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैच द फॉलोइंग में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज देवराया II, द ग्रेटेस्ट रूलर हु वाज सीन इन इनकार्नेशन ऑफ इंद्रा बाय कबोनस। ठीक है, तो जो कहा गया है कि देवराया II जो है वो ग्रेटेस्ट रूलर थे एंड उनको कहा जाता कि ये इनकारनेशन ऑफ इंद्रा है। ठीक है, मतलब ये इंद्र का ही एक रूप है, इंद्र भगवान जो है हिंदू मिथोलॉजी में, तो उनका ही एक रूप कहा जाता है या फिर अवतार कहा जाता है कॉमनर्स से। ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड गजब बेतकारा एंड रोड महानाटका सुधानिधि। ठीक है, इनको एक और नाम था, एक गजब बेटकारा भी इनको कहा जाता था, और उन्होंने लिखा है महानाटका सुधानिधि एंड कॉमेंट्री ऑन ब्रह्मसूत्रास इन संस्कृत। ब्रह्मसूत्रा जो है उन पे एक संस्कृत में कमेंट्री भी लिखी है इन्होंने। पर्शियन एम्बेसडर अब्दुल रजाक विजिटेड हिज कोर्ट। कृष्णदेव राया वाज द ग्रेटेस्ट रूलर। विजयनगरा एम्पायर अगर आप जब भी सुनते हो तो आप तेनाली राम और कृष्णदेव राया, ठीक है, आपको बचपन में ये स्टोरीज पढ़ाई गई थी, विजयनगरा एम्पायर से बिलोंग करते थे। तो कृष्णदेव राया एक ग्रेटेस्ट रूलर थे। आपको देवराया II के बारे में यही जानना है कि वो उनको गजब केतरा कहा था, गजब बेटकारा कहा जाता था। उन्होंने महान नाटका सुधानिधि लिखी थी और कमेंट्री लिखी थी ब्रह्मसूत्र पर इन संस्कृत, और अम्बेसडर जो थे अब्दुल रजाक, ठीक है, पर्शियन अम्बेसडर, वो उनके कोर्ट में विजिट करने, ये आपको याद रखना है मैच द फॉलोइंग के लिए। नेक्स्ट इज ही वॉज नोन एज अभिनव भोजा। ठीक है, उनको नाम दिया गया था अभिनव भोजा, जो हमारे कृष्णदेव राया है उनको आंध्र पितामह एंड आंध्र भोजा बिकॉज ऑफ बीइंग द ग्रेट पैटर्न ऑफ लिटरेचर। अभिनव भोजा कहा जाता था, आंध्र पितामह और आंध्र भोजा मतलब किंग ऑफ आंध्र एंड द फादर ऑफ आंध्र कहा जाता था बिकॉज ही वॉज ग्रेट पैट्रॉन। मतलब इन्होंने क्या किया, जो भी लिटरेचर है, ठीक है, जो भी कला है, उनको जो है
प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने सहारा दिया इन सब आर्टिजन्स को, ठीक है, बढ़ावा दिया, इसलिए कहा जाता है कि ही वॉज अ ग्रेट पैट्रन ऑफ लिटरेचर। 8 great poets of Telugu अष्टदिग्गजा adorned his courts like पेदन्ना एंड तेनाली रामा, ठीक है। देखिए नाम यहाँ पर भी आ गया है कि 8 ग्रेट पोएट्स, ठीक है, तेलुगु के 8 ग्रेट पोएट्स कहा जाता है, जिनको नाम अष्टदिग्गजा भी कहा जाता है, उन्होंने इस कोर्ट में इस कोर्ट के भाग थे वो, ठीक है, जिसका जैसे कि पदन्ना और तेनाली रामा, कहा जाता है कि तेनाली रामा उनके मिनिस्टर भी थे और वन ऑफ द वेरी ग्रेटेस्ट पोएट्स अष्टदिग्गजा में से भी एक थे। नेक्स्ट इज पोर्तुगीज डोमिनिगो पेस एंड बरबोसा विजिटेड हिज कोर्ट्स, ठीक है। पोर्तुगीज जो थे उनमें से डोमिनिगो पेस एंड बरबोसा जो थे वो कृष्णदेव राया के कोर्ट में उन्होंने विजिट की थी। नेक्स्ट है बैटल ऑफ टलीकोटा 1865। सदाशिवा द लास्ट रूलर ऑफ द तुलावा डायनेस्टी was defeated by an alliance of अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा एंड बिदार, ठीक। बैटल ऑफ तलीकोटा हुआ था, सदाशिवा जो लास्ट रूलर थे तुलुवा डिनास्टी के, तो उनको डिफीट किया था अलायंस ऑफ अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा एंड बिदार। नेक्स्ट इज द बहामनी किंगडम, ठीक है। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह 1347 to 58, also known as हसन गंगू, फाउंडेड इन द कैपिटल एट गुलबर्ग। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह जो हैं, ठीक है, उनको ही हसन गंगू इस नाम से बुलाया जाता था। ही फाउंडेड इट विद कैपिटल एट गुलबर्ग, ठीक है। अहमद शाह वाली ट्रांसफर द कैपिटल फ्रॉम गुलबर्ग टू बिदार, आपको याद रखना है अहमद शाह वाली इन्होंने यही कैपिटल जो है गुलबर्ग टू बिदार शिफ्ट किया था। बहामनी किंगडम ब्रोक अप इनटू फर्स्ट निज़ाम शाहीज ऑफ अहमदनगर, फाउंडर मलिक अहमद बहरी, एंड आदिल शाहीज ऑफ बीजापुर, फाउंडर यूसुफ आदिल शाह, ठीक है। ये जो नाम है निज़ाम शाहीज और आदिल शाही, ये आपको महाराष्ट्र जो है वहाँ के जो है स्टेट बुक्स या फिर आपकी हिस्ट्री की बुक्स में आपको बहुत ही प्रोमिनेंटली मिलेगा, क्योंकि यही जो है इनसे और औरंगजेब से छत्रपति शिवाजी महाराज की जो है बहुत ही जो है वॉर लाइक्स इंस्टेंसेस हुए हैं। इसका फर्दर भी ब्रेकडाउन हुआ था बहामनी किंगडम का। निज़ाम शाही और आदिल शाही के बाद इमाद शाहीज ऑफ बेरार, फाउंडर फतहुल्ला इमाद उल मुल्क, ठीक, ये आपको मैथ द फॉलोइंग में ये फिक्स पूछ जाएंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट इज कुतुब शाहीज ऑफ गोलकोंडा, फाउंडर कुली कुतुब शाही, बरदेशीज ऑफ बिदार, फाउंडर अली बरीद, ठीक है। ये और दूसरा एक है जो बरीद शाहीज हैं, बिदार के हैं, और फाउंडर इनका अली बरीद है। नेक्स्ट गोल गुम्बज, अ टॉम विथ वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट डोम, ठीक है, वाज बिल्ड बाय मोहम्मद आदिल शाह एट बीजापुर। अगर आप कहीं बीजापुर गए हुए हैं तो गोल गुम्बज आपको मिलेगा। ये एक टॉम है वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट डोम्स के साथ, ठीक है, विच वाज बिल्ड बाय मोहम्मद आदिल शाह, ठीक है। नेक्स्ट इज मोहम्मद कुली कुतुब शाह, फाउंडेड हैदराबाद एंड बिल्ड चार मीनार। मोहम्मद कुली कुतुब शाह जो है उन्होंने हैदराबाद फाउंड किया और उन्होंने चार मीनार जो है ये भी बिल्ड किया है। तो ये सभी आपको जो है मैथ द फॉलोइंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने पहले ही स्टार्टिंग में कहा था मेडाइवल इंडिया के कि आपको जो है नॉर्मली मेडाइवल इंडिया के क्वेश्चंस मैथ द फॉलोइंग में ही पूछे जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टिल द मुगल्स, ठीक है। तो मुगल अभी यहाँ इसके बाद जो है मुगल एम्पायर जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगे।